ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक विशेष योग की चर्चा करने जा रहे हैं। वह ऐसा योग है जो हम सबके जीवन में संबंधों के आधार पर बन जाता है। तमाम ऐसे रिश्ते हैं जो रिश्ते कभी साथ निभाते हैं, कभी नहीं साथ निभाते। बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत खास होते हैं, लेकिन वो बीच में ही धोखा दे देते हैं। बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जो बहुत दूर के होते हैं, मगर वो ऐसा होता है, वो ऐसा साथ देते हैं, ऐसा साथ निभाते हैं कि जीवन में एक अविस्मरणीय छाप छोड़ जाते हैं। तो ऐसे ही हमने एक शीर्षक चुना है, जैसा हम रोज चुनते हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे इस चैनल पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको इस रिश्तों की क्या पकड़ होगी आपके साथ, ये रिश्ते आपके साथ कितना आगे तक जाएंगे, कितना साथ देंगे, कौन अच्छा होगा कौन बुरा होगा, ये हम आपको बताएंगे कि कौन से ग्रह की क्या स्थिति होने पर रिश्ते में खटास आती है, रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, रिश्ते साथ छोड़ देते हैं। इन सारी बातों की चर्चा हम करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा शीर्षक है वह शीर्षक है जाने कौन सा रिश्ता साथ निभाएगा। आज हमने शीर्षक लिया है कौन सा रिश्ता आपका साथ निभाएगा। तो पहले तो आप ये जाने कि कुंडली में कौन भाव किस रिश्ते को दर्शाता है। पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा थर्ड हाउस, यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर, मित्र, ऐसे मित्र और सेवक जो आपसे छोटे हों, वो सेवक जो आपके अंडर में हो। अब आइए फोर्थ हाउस, आपके माता को और ससुर यानी आपके पत्नी के पिता का भाव दर्शाता है। और फिफ्थ हाउस संतान यानी पुत्र का भाव है, और साथ में आपकी भाभी का भाव है और जीजा का भी भाव है। और इसी प्रकार से सिक्स्थ हाउस मामा, नानी और दादा का हाउस है। मामा का है, नानी का और ग्रैंडफादर का। सेवेंथ हाउस तो आप सब जानते हैं, पत्नी का है और साझीदार का। हाँ, ये भी मैं बता दूं कि जो फिफ्थ हाउस है वो संतान का है, भाभी का है, जीजा का है और आपके प्रेमिका का भी। ऐसा भी है, बहुत से लोग सप्तम स्थान से पत्नी का ही हाउस देखते हैं, मगर पंचम स्थान पे प्रेमिका और प्रेमी का भी भाव देखा जाता है। तो इस प्रकार से फिफ्थ हाउस संतान, भाभी, जीजा और प्रेमी, इस प्रकार का भाव होता है जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा भी संबंध होता है। सिक्स्थ हाउस मामा, नानी, दादा। सेवेंथ हाउस पत्नी, साझीदार यानी पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। टेंथ हाउस पिता और सास, ग्रैंड मदर, फादर और ग्रैंड मदर, सॉरी फादर और मदर इन लॉ। जो टेंथ हाउस है वो फादर यानी पिता और सास, मदर इन लॉ। 11th हाउस आपके बड़े भाई, बड़ी बहन, दामाद, पुत्र वधू यानी पतोहू, पुत्र वधू और दामाद। 12th हाउस आपके बुआ का है, आपके चाचा का है। अब आप समझ गए होंगे, कोशिश किया है। वैसे तो बहुत से भाव हैं जिसमें हमें और भी रिश्ते बताने हैं, पर जो मेन रिश्ते आपके हैं वो मैंने आज चर्चा में बताया कि जो मेन रिश्ते होते हैं वो किन भाव से दर्शाए जाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि यदि इन भाव के स्वामी किसी भाव में उच्च के होकर बैठ जाएं, अर्थात उच्च के होकर बैठे, स्वग्रही बैठे, या मित्र के घर में बैठे, या हर्षित हो, हर्षित मतलब प्रसन्न मुद्रा में बैठे, दीप्त अवस्था में बैठे, तो निश्चित रूप से ये संबंध आपके बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत दूर तक चलते हैं, पूरी उम्र साथ निभा देते हैं। यदि ऐसा आपकी कुंडली में भाव है तो, यदि इन भावों के स्वामी, जिन भावों के संबंध की चर्चा मैंने की है, सपोज कर लीजिए
पत्नी का भाव ले लीजिए, एक मोटी मोटा मैं किसी भी भाव को आप ले सकते हैं, मैं भी समझाऊंगा। कई कुंडली, हमने 4 कुंडलियां बनाई, इन चारों कुंडली पर मैं एक एक कुंडली की चर्चा करूंगा आपसे। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ही ले लीजिए आप पत्नी भाव का। तो पत्नी भाव का स्वामी या पति भाव एक ही है, सप्तम हाउस, 7th हाउस, सप्तम भाव जो है वो पत्नी का भी है और पति का भी है, 7वां स्थान। तो उस 7th हाउस में हम ले लें, उसके स्वामी से हम चर्चा करें कि पति की या पत्नी की। यदि उसके स्वामी नीच के होके कहीं बैठ गए, कहीं भी कुंडली में, और यदि उनका नीच भंग नहीं हो रहा, ध्यान दीजिएगा, 2 अवस्थाएं हैं कि यदि नीच के होकर बैठे हैं और उनका नीच भंग हो जा रहा है तो वो दोष खत्म हो जाता है, और यदि नीच भंग नहीं हो रहा है और वो नीच के होकर बैठे हैं और यदि कहीं पापक ग्रहों से दृष्ट है या नहीं भी दृष्ट है, अगर नीच के होकर बैठे हैं तो निश्चित रूप से उस भाव का नुकसान तय है, वो साथ नहीं निभाएगा आपको, ये आप पक्का जान लें। और नीच के साथ साथ अगर वो पापक ग्रहों से दृष्ट भी हैं या खराब भाव में बैठे हैं तब भी ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार से संतान के मामले में, इसी प्रकार से सारे भावों के मामले में। आइए अब हम चर्चा करते हैं एक ऐसी कुंडली की जो एक ऑफिसर है, बहुत बड़ी ऑफिसर है, और उस ऑफिसर है, वो महिला है, उसकी कुंडली कर्क लग्न की है, 7th हाउस का स्वामी शनि है जो 10th भाव में नीच का होकर बैठा है, अर्थात इसका पति भी अधिकारी रहा है, मगर ये नीच का होकर बैठा, मुश्किल से इनका विवाह 10 महीने चला, बस केवल 10 महीने, और ये शादी टूट गई, और आज भी ये इनको पति सुख नहीं प्राप्त है। ये जिसकी कुंडली की मैं चर्चा कर रहा हूं उच्च अधिकारी हैं और आज भी इनको पति सुख नहीं प्राप्त हुआ। इन मैडम को, इनकी कुंडली में आज भी इनका 10th भाव में नीच का शनि है, 7th भाव का स्वामी होकर। तो इस प्रकार मैंने बताया आपको। अब आइए फिर एक कुंडली पर चर्चा करते हैं। एक डॉक्टर हैं जिन्हें पुत्र सुख नहीं है। देखिए, डॉक्टर की कुंडली तुला लग्न की है और लग्न 1 2 3 4 5 पंचमेश अर्थात 5th भाव का स्वामी नीच का होके 7th स्थान पे बैठा है। भले बृहस्पति के साथ युति कर रहा है, यहां बृहस्पति की युति काम नहीं करेगी। अगर बृहस्पति की दृष्टि हो जाती या यहां पर मंगल बैठ जाता, यहां पर देखिए नीच का सूर्य देख रहा है, नीच का सूर्य, तो नीच भंग नहीं हो रहा। अगर यहां पर मंगल बैठ जाता तो इसका नीच भंग हो जाता। तो ऐसी दशा में इनको पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। हम ये कह सकते हैं कि तुला का सूर्य और 7th का सूर्य, 7th का शनि, ये तुला अपने उच्च स्थान पर, ये अपने उच्च स्थान पर देख रहा है, तो नीच भंग हो रहा है। आप कह सकते हैं बिल्कुल नीच भंग हो रहा है, परंतु इनको एक पुत्र का सुख नहीं हुआ। इसी प्रकार हम एक कुंडली पर चर्चा करते हैं। जातक की कुंडली है, अफसर है, और इनको बड़े भाई का सुख नहीं रहा। बड़े भाई हैं परंतु उससे विवाद रहता है, साथ नहीं देते, जीवन में साथ नहीं है उनका। देखिए, और बड़े भाई 11वां स्थान बड़े भाई का है और दामाद का है, भी हमने बताया, पुत्र वधू का है। देखिए, इनका जो 11 भाव का स्वामी है वो नीच का होके यहां बैठा है 8th भाव में। तो इनके बड़े भाई हैं लेकिन उनसे झगड़ा रहता है, आज तक बोलचाल नहीं है, और इनके दामाद जवानी में ही खत्म हो गए। इनकी बहू यानी लड़के की शादी आज तक हो ही नहीं पाई। ये कष्ट है, सीधा सीधा इनकी कुंडली में योग बन रहा है। आइए अब हम एक योग की चर्चा ये करते हैं। एक व्यक्ति है, एक जातक है, जिसके 4th भाव में बृहस्पति बैठा है, मेष लग्न की कुंडली है, और 12th भाव का स्वामी अर्थात बुआ, मैंने अभी बताया है, या चाचा, तो 12th भाव का स्वामी उच्च का होकर के केंद्र में माता के स्थान पर बैठा है। इस जातक को जबरदस्त बुआ का सुख मिला, यानी माता इसकी जीवित तो हैं, क्योंकि चंद्रमा 11 भाव में अकेला बैठा है, तो लाभ भाव में है, तो माता जीवित तो हैं, परंतु मां रह के भी कोई उनसे सुख इस जातक को नहीं हुआ।
और इसकी बुआ ने ही इसको पाला और पूरा सुख इसको प्राप्त हुआ माता की तरह। बुआ ने पूरा साथ निभाया। तो इस प्रकार उच्च का, देखिए द्वादशेश उच्च का होकर के यहां बैठा हुआ है बृहस्पति। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भी संबंध को आपको देखना है, सपोज कर लीजिए यही संबंध है, यहीं पर हम आ जाएं। ये मान लीजिए आज शनि है, यहां पर अगर ये शनि यहां ना हो करके यहां होते तो इनको जबरदस्त पति सुख प्राप्त होता निश्चित रूप से। तो अब आप ये जान लें कि यदि जिस भाव की साथ निभाने की स्थिति आपको देखनी है, या मान लीजिए यहां ना होते तो इनका शनि यही होता, कोई बात नहीं, तब भी इनको पति सुख होता। अष्टम में भी होके पति सुख होता है इनको, यहां भी होता, लेकिन यहां रह करके नीच का होकर के, जबकि पति अधिकारी हुए लेकिन सुख नहीं है। अब इस प्रकार मैंने आपको डॉक्टर का बताया, मैंने आपको एक ऑफिसर का बताया कि एकादश भाव यानी यहां बड़े भाई, दामाद और बहू, तीन संबंध यहां से बन रहे हैं और तीनों संबंध इनके खराब हैं। अर्थात बड़े भाई हैं लेकिन झगड़ा रहता है, दामाद की जवानी में ही डेथ हो गई, बहू आज तक आई नहीं। एक ऐसे जातक, अब आप कहोगे कि मैं ये बता रहा हूं कि मतलब खराब भाव खराब स्थिति, लेकिन अच्छा भी बता रहा हूं कि यदि जिस भाव का संबंध आपको देखना है, यदि वो भाव का स्वामी उच्च का हो जाए, स्वगृही हो जाए, या मित्र के घर में बैठ जाए और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो निश्चित रूप से आप ये जान ले वो संबंध आपका साथ निभाएंगे। यदि आपकी पत्नी भाव का स्वामी, सपोज कर लीजिए ये पत्नी भाव का स्वामी किसी भी मित्र के घर में बैठ जाए, बुध के घर में बैठ जाए, शुक्र के घर में बैठ जाए, परंतु नीच का ना हो, तो निश्चित है वो साथ निभाएंगे। लेकिन यहां पर पति और पत्नी का साथ नहीं, क्योंकि नीच का हो गया। इस प्रकार हमने आज आपको ये चीज समझाई कि यदि साथ देखना है, सपोज कर लीजिए मैं आपको एक कुंडली दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। एक जातक है जिसकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है। ये वृश्चिक लग्न के जातक हैं, यहां सूर्य और चंद्र है, यहां मंगल। अब देखिए आप यहां दसवें शनि पिता भाव का स्वामी कहां बैठा है, उच्च का होकर के छठे बैठा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहां शनि उच्च का होकर के यहां पर छठे भाव में बैठा है। तो इस जातक को पिता का सुख आजीवन बना रहेगा और पिता से लाभ रहेगा। तो अब आप ये जान लीजिए किस जातक को कौन सा सुख कब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये आज हमने आपको क्लियर किया। ध्यान दीजिएगा, दसवें इस पिता भाव का स्वामी है और ये उच्च का होकर के सूर्य यहां बैठा हुआ है। स्वग्रही हो जाए तब भी मिल जाएगा। अगर सपोज कर लीजिए यहां ना होकर के सूर्य यहां बैठा होता तब भी मिल जाता, या मित्र के घर में होता तब भी होता। सपोज कर लीजिए कि इनके और संबंधों की चर्चा हम करें, तो इनके और संबंधों की चर्चा में अगर हम ये देखें कि मंगल, तो मंगल इनका छठे यानी मामा का स्वामी है। तो मामा का स्वामी होके छठे मंगल बैठा हुआ है, यानी पांचवे बैठा हुआ, पांचवे मित्र के घर में बैठा हुआ है, तो सामान्य अवस्था दे रहा है, अर्थात राहु से दृष्ट हो गया। तो मित्र के घर में है, बृहस्पति के घर में है, तो एक सामान्य स्थिति है मामा है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं। अब देखिए इनके और संबंधों की चर्चा आप करिए, छोटे भाई की स्थिति देखिए, तो तृतीय भाव का स्वामी यहां बैठ गया और यहां बुध जो है
केंद्र में बैठ गया शुक्र के साथ, तो बड़े भाई छोटे भाई इन दोनों का सुख मिल रहा है, एक भाई का सुख है नहीं। इसी प्रकार से आप किसी भी संबंधों को उनके भाव के स्वामी, जैसा कि हमने संबंध नोट कर लिया, लिख दिया है मोटे मोटा जो मेन मुख्य संबंध होते हैं, और उनके स्वामी स्वग्रही हो, मूल त्रिकोणी हो, अपने मित्र के घर में हो, उच्च के हो, तो निश्चित रूप से वो जीवन में साथ निभाते हैं। और यदि वो नीच के होंगे, उनका नीच भंग नहीं हो रहा है, तो ये निश्चित जान लें कि वो साथ आपका नहीं निभाएंगे। यदि साथ है भी तो दुश्मन की तरह व्यवहार होगा और वो आपको छोड़ देंगे। नमो नारायण।